बताइए, साफ साफ मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री केजरीवाल रहेंगे या कांग्रेस से आएगा या भाजपा से आएगा? देखिए, केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। सर ओवैसी को मैंने भी क्या बोला आपने सुन लिया। हाँ। केजरीवाल को मैंने क्या बोला आपने सुन लिया। कांग्रेस 3 बार से नहीं आई। हाँ। ठीक है ना। तो अब कौन आएगा, बचा कौन? एनसीपी भी आ रही मैदान में। तो मैदान में तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार कभी दिल्ली में नहीं बनी है एनसीपी की, शायद आपको ध्यान हो। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अखिलेश की बनी थी पहले, बनी तो नहीं है तो फिर फिर और जीत जाएगी। अब भाजपा अगर जीत जाएगी तो उनके ये कहेंगे ईवीएम के पेट की तबीयत खराब हो गई। हाँ। ईवीएम की तबीयत खराब हो गई। ईवीएम के बच्चा पेट में आ गया। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, भारत मतलब न्याय यात्रा, तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं दिल्ली में? पहली बात, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कब था? भारत को तोड़ने की कोशिश आपने करी, फिर आपने कहा भारत न्याय यात्रा। नहीं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक एक को मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वो देश के नागरिक को, उन्होंने भारत के नागरिक हैं, उन्हें एक एक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोली थी, लेकिन वो बंद हो गई, शटर डाउन हो गया उसका। हाँ। बताइए आप। हाँ, ये कहते हैं न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले आपने पहली जोड़ो यात्रा का न्याय कर दिया, जो ट्रांसपोर्टरों को आपने पैसा नहीं दिया। ट्रांसपोर्टरों का पैसा दे दो, भारत की जनता बाद में हिसाब कर रही है। तो क्या लग रहा है आपकी नजर से? मैं समझ गया हूँ, आपका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कौन कौन से मुद्दों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी आती है? सबसे पहला शिक्षा। हाँ। जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली में है, शायद ही इतनी कई गंदी होगी। हाँ। एक बात बताइए, ये कहते हैं हमारा शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय, तो आपने एक स्कीम निकाली बाहर बच्चों को भेजने की, वो भी अम्बेडकर दलित करके कुछ है ना, और उसमें सरकारी दलित समाज भी जा सकता है, सरकारी अफसर का बेटा भी जा सकता है दलित समाज का। हाँ। तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे, सरकारी वाले? बताइए आप। सरकारी वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे कहाँ जाएंगे? आपकी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी तो आपने बाहर जाने के लिए फ्री क्यों किया? फंड है आपके पास फ्री भेजने के? जल बोर्ड आपका घाटे में है, डीटीसी घाटे में, डीटीसी के पास पैसा नहीं है, और नई बसें ले ले। जो बसें दी है, इलेक्ट्रिक बसें दी है, वो सेंटर ने दी है। फिर कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। आपने तो मेट्रो फीडर भी फ्री कर दी। ये तो मेट्रो भी फ्री करने के चक्कर में बैठे हुए थे। नहीं, उनका साफ साफ कहना है कि अडानी अंबानी को मैं पैसे ना दे करके मैं देश के अपने प्रदेश की जनता को वो चीजें मतलब सुविधा जो है वो मुहैया करा रहा हूँ फ्री में। तो क्या इसमें गलत? फ्री में क्या करा रहे? क्या टैक्स नहीं दे रही क्या दिल्ली की जनता? हाँ, इन्होंने एक चीज फ्री कर दी वादा ना करके। शराब के साथ शराब, बोतल के साथ बोतल, पौवे के साथ पौवा, हाफ के साथ हाफ, पेटी के साथ पेटी। और पिंक ठेके खोलने का भी इन्होंने प्रावधान रख दिया था। वादा नहीं किया था, लेकिन बिना कहे वादा पूरा कर दिया। देखो आप, शीश महल में आपने 52 करोड़ रुपए नहीं लगाऊंगा, ये भी वादा नहीं किया था, लेकिन वो वादा आपने अपने लिए पूरा कर दिया। मैं वहां का पॉट नहीं चुराऊंगा, वो भी आपने वादा पूरा कर दिया। 12 लाख का पॉट गायब। 52 करोड़ 12 लाख का घोटाला कहोगे उसे? 12 लाख भी जोड़ दो। पापा चलो अब साफ साफ बता दो, ये लास्ट सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपकी नजर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होना चाहिए? सर देखो, पार्टी का अपना शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है। हाँ। उसमें हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा क्या ना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई अपना। कांग्रेस ने सीएम चारा उतार दिया। बताइए। नहीं, अभी उतारा तो नहीं है, शायद में लग रहा। और विपक्ष आजकल एक बड़ी चर्चा कर रहा है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 1100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। वो किस पद पे हैं? इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई, आचार संहिता लग गई। बताइए, ना तो सांसद है, ना पार्षद है, ना विधायक है, और ना वो सीएम का चेहरा है, ना उनको टिकट मिली है। अगर वो अपने पिताजी की संस्था के तहत, उन्होंने 25 साल पुरानी संस्था के तहत उन्होंने पैसा दिया है, क्या ना इलेक्शन से पहले ही क्यों दे रहे हो आप? इलेक्शन से पहले आप भी तो आपने वृद्धों के लिए पेंशन योजना चालू करी।